जय परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज से हम 5 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर चौमासा जो यहाँ होने जा रहा है उसका कार्यक्रम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं दीप पूजन करने के लिए हमारे समाज के पदाधिकारी जो भी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे आएँ और विराग सागर जी महाराज का चित्र के आगे दीप पूजन करेंगे। और महिलाओं की साइड से जो भी महिला समाज से सन्मति, महिला परिषद, अहिंसा सन्मति, जो भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद है वे आए और विष्णु सागर जी महाराज के आगे दीप पूजन करेंगे। रुचिर दीप्तिकरं शुभदीपिकं सकल लोक सुखाकरमुज्ज्वलं तिमिरे जाले हरं प्रकिरं सदा किरीधरामि सुमंगलकं मुदा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वलयामि स्थापयामि। जय बोलो गणाचार्य से 108 विराग सागर जी महाराज की जय हो। वर्षा योग का पावन वो दिन आ ही गया, वो क्षण आ ही गए हम लोग के जीवन में और अपने आप को पावन बनाने के दिन आ गए हैं। तो महाराज जी के चरणों में सत सत नमन नमोस्तु करते हैं कि उनकी वजह से ये हम लोगों के जीवन में ये दिन आ रहा है। तो उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद और अपने पुण्य की हम सभी लोग बहुत बहुत सराहना भी करते हैं, स्वयं अपने आप की सराहना कर लेते हैं पुण्य की। किस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। किस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। भेष दिगंबर साधु जैसा साधन होगा। किस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। कर्मों के बंधन जब खुल जाएंगे, फिर तो अनंत सुखकारी बन जाएंगे। फिर ना जग में आवन होगा, परम औदारिक ये तन होगा। किस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। बोलो महावीर भगवान की जय। पूरी दिगंबर जन समाज डिमापुर की ओर से परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज से त्रिवार नमोस्तु करते हुए करबंद प्रार्थना करूंगा कि मुनि श्री वर्षा योग धारण क्रिया शुरू करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुकारम् अरिहन्ताणं तहेव सेद्धाणम् आर्योवज्झायाणं लोयं ये सव्यसाहूणम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं
नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की जय आदिरम आदिनाथ भगवानी की जय वर्तमान शासन महावीर भगवानी की जय आचार्य गुणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय आचार्य गुण श्री 108 पट्टाचार्य विश्व सागर जी महाराज की जय अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जलो परम पूज्य मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज यहाँ पर वह दिन आ गया जब प्रत्येक साधु 4 माह के लिए एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। आगम में वर्षा योग का वर्णन किया गया है। जीवों की उत्पत्ति वर्षा काल में अधिक हो जाती है। ये भूमि गर्भजा हो जाती है, अनेक प्रकार के धन धान से भर जाती है, अनेक प्रकार के अंकुरों से युक्त हो जाती है। जगह जगह जीवों की उत्पत्तियाँ बढ़ती जाती हैं। इसलिए साधु को विहार करने के लिए कहा गया है कि 4 माह एक स्थान पर रहें। ये 4 माह आप वर्षा योग धारण करें। कोई विकट परिस्थिति हो, कोई कष्ट संकट हो, कोई आपदा हो, तभी उस स्थान से जाएं, अन्यथा एक ही स्थान पर 4 माह रहें। एक स्थान मतलब एक क्षेत्र के अंदर 4 माह। नहीं तो आपको एक कमरा में बैठे रहेंगे क्या? एक स्थान, एक क्षेत्र के अंदर जितना भी क्षेत्र निर्धारित करते हैं, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का जो क्षेत्र निर्धारित करते हैं, उस क्षेत्र के अंदर में भी प्रतिदिन का क्षेत्र निर्धारित करते हैं। पहले एक सामूहिक क्षेत्र निर्धारित करते हैं कि 100 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे इस चातुर्मास में। फिर 100 किलोमीटर में भी जिस नगर में रह रहे हैं उस नगर से बाहर नहीं जाएंगे, और उस नगर में भी एक नियत स्थान से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे करके प्रतिदिन नियम से नियम, नियम में से नियम लेते लेते ये चातुर्मास को व्यतीत करते हैं। ये चातुर्मास समाज और साधु दोनों के कल्याण के लिए होता है। ये चातुर्मास समाज और साधु, श्रवण और श्रावक, ये दोनों के कल्याण के लिए होता है। श्रवण अपनी साधना करता है, श्रवण अपनी साधना करता है। इस चातुर्मास में अनेक प्रकार के जाप, मालाएं, व्रत, उपवास, जिसकी जैसी सामर्थ्य होती। साधु इस चातुर्मास वो साधना करता है। श्रावक साधु की सेवा करके, उनसे ज्ञान का अर्जन करके, उनके सानिध्य में व्रत उपवास आदि करके अपनी साधना करता है। ये दोनों ही लोगों के लिए एक तरह से कहें सीजन है, पुण्य का सीजन है। साधु के लिए पुण्य का सीजन है और श्रावक के लिए भी पुण्य का सीजन है। ये 4 महीने श्रावक और साधु दोनों अपने कल्याण की भावना भाते हैं। भागचंद जी, 4 महीने आप हमें रख पाओगे क्या? हैं? पूछ लो समाज से, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से भी 5 दिन और साधु के पास हैं। अभी भी आज से भी पंचमी तक साधु कहीं भी जाकर चातुर्मास कलश की स्थापना कर सकता है। ओ संयोजक महोदय विनोद जी काला, आप कराने के लिए तैयार हैं क्या? अपने वर्षायोग समिति से पूछ लो, तैयार हो? हाथी को पालना सरल है, साधु का चातुर्मास कठिन है, ध्यान रखना। आगम में लिखा है हाथी को पालना सरल है। एक हाथी को पाल लो, सरल है, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं, लेकिन एक साधु का चातुर्मास कराना उससे भी अधिक कठिन है। करवा पाओगे? महेंद्र जी, कैलाश जी तैयार हैं क्या? ओ प्रकाश जी, कोई संकल्प विकल्प तो नहीं है? तैयार हैं? माताओं ये तो तैयार हो गए, चौका तो आपको ही बनाना है।
हार तो आपको ही कराना है। आप आ पाओगे हार में? हार दोगे? हार कराओगे अच्छे से? दो हैं हम। हैं और होते तो भी करा लेते, वहाँ कह रही और भी होते तो भी करा ले। बहुत अच्छी भावना है आपकी कि और भी होते तो हमारे दो ही हो, और होते तो उनका भी करा लेते। बहुत अच्छी भावना है। इस समाज से साधु का ये पूछना एक उसका कार्य रहता है, जिससे कि ये समाज तैयार है कि नहीं है पता चलता है। माताओं, एक चीज़ ध्यान रखना, बस हमें आपसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, ना कोई आपसे पैसा चाहिए, ना आपकी कोई वस्तुएं चाहिए। बस इतना ध्यान रखना, साधु को विकल्प पैदा मत करना। अपनी बातों से, अपने क्रियाकलापों से, किसी भी प्रकार से साधु को विकल्प पैदा मत करना, क्योंकि साधु अतिथि अतिथि। हम कष्ट में रह लेते हैं लेकिन अपने अतिथि को सुखी रखते हैं। रखते ही नहीं रखते। आपके घर में मेहमान आता है तो आप भले बाहर सो जाते हो, लेकिन मेहमान को कमरा देते हो। आप भले सूखी रोटी खा लोगे, लेकिन मेहमान को घी लगाकर रोटी दोगे। क्यों? अतिथि है, ये अतिथि हैं। अतिथि को देव का रूप कहा जाता है। लोक में तो सामान्य व्यक्ति अतिथि को देव का रूप कहा जाता है, फिर तो ये तो साक्षात तीर्थंकर की मुद्रा के धारण करने वाले अतिथि हैं। इनको किसी प्रकार का विकल्प मत देना। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आए, आप चुपचाप दूर हो जाना। आपको कोई क्रिया पसंद नहीं आए, आप कोई बात पसंद नहीं आए, तो आप मध्यस्थ हो जाना। आप ये नहीं सोचना कि हमें जाना ही पड़ेगा वहाँ पर, मत आना बिल्कुल भी, लेकिन चार जगह बैठकर बुराइयां मत करना। कर पाओगे ऐसा? कर पाओगे ऐसा? क्योंकि बहुत डर लगता है सूचना तंत्र से। छोटी सी बात को चलते 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 इतनी बड़ी हो जाती है, मूल बात खत्म ही हो जाती है और ना जाने कौन सी बात चालू हो जाती है। इसलिए इतना करना, यति हत्या का पाप सिर पे मत लगाना अपने। यति हत्या का पाप सुना पुरुष वर्ग, क्योंकि यहाँ के पुरुष वर्ग भी पीछे नहीं है। हर जगह की तो महिलाएं आगे रहती हैं, लेकिन यहाँ पुरुष वर्ग भी पीछे नहीं है। बात को बढ़ाना नहीं है, बात को कम करना है, बात को फैलाना नहीं है, बात को समेटना है। यति हत्या का पाप अपने सिर पे मत लगाना। आगम में स्पष्ट लिखा है कि तुम्हारे कारण से साधु को विकल्प होता है, उसके चेहरे पर उदासी आती है, यदि आंख से आंसू भी निकल जाता है, तुमको यति हत्या का पाप लगेगा। साधु के परिणाम की हत्या करने का पाप लगेगा, क्योंकि आपने साधु के प्रशस्त भावों को नाश करके उसके अंदर राग द्वेष, उसके अंदर आद रोध परिणाम डाल दिए। जो धर्म परिणामों के से युक्त थे, धर्म और शुक्ल परिणामों से युक्त थे, धर्म ध्यान के परिणामों से युक्त थे, आपकी बातों से उनके धर्म परिणाम छूट गए। वे राग द्वेष आर्त रोध परिणाम चले गए, उनका गुणस्थान गिर गया। तुमने एक यति की हत्या कर दी, एक मुनि के गुणस्थान को गिरा दिया तुमने। फिर भले वो दोबारा से संभल के नहीं पुनः गुणस्थान प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपके द्वारा तो एक यति की हत्या हो गई है, वो यति पने से मुक्त हो गया, क्योंकि उसके अंदर संक्लिष्टता पैदा हो गई है, उसके अंदर द्वेष पैदा हो गया, उसके अंदर आत्मरोध परिणाम पैदा हो गए आपकी सिर्फ एक क्रिया से। इसलिए भैया, कष्ट यदि तुम्हें हो तो कष्ट सहन कर लेना, पर ये सोचना मेरा अतिथि है, 4 महीने बाद 6 महीने बाद चला जाएगा, ये यहाँ पर मकान बना के नहीं रहने वाले, ये साधु यहाँ पर स्थायी स्थान बना के रहने वाले नहीं हैं। इसलिए यदि कष्ट भी हो, दुख भी हो,
तब भी चुपचाप शांति से सहन करके 6 महीने 4 महीने जो भी समय है उतना निकाल लेना। मेरे अतिथि को कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे अपने घर में मेहमान आता है ना, उसको कुछ नहीं बोलते, और कुछ वो कुल बोल भी देता है तो हम चुपचाप सुन लेते हैं। वो बोल देता है तब भी भैया 2 दिन की बात है, शांति से 2 दिन बाद चला जाएगा, काय को फालतू कुछ बोलना। ऐसी साधु अतिथि है। साधु साथ साथ जो श्रावक आ रहे हैं बाहर के, वो भी आपके लिए अतिथि हैं, उनका भी ध्यान रखना। क्योंकि आप लोग सिर्फ अपनी बात को यहीं पहुंचाते हो। आपकी प्रभावना, आपके द्वारा कही गई प्रभावना सिर्फ दीमापुर पर ही रह पाएगी, लेकिन जो बाहर से आने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा कही गई प्रभावना पूरे देश में फैलेगी। आप कहोगे हमने चातुर्मास अच्छे से कराया, कहाँ कह पाओगे? अपने ही एरिया में कह पाओगे। लेकिन जो यहाँ आएगा और यहाँ से देखकर जाएगा, सुनकर जाएगा, वो आपकी समाज की प्रभावना पूरे देश में फैलाएगा। जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा, कहेगा वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। और कुछ भी तुम बोलोगे तो अरे वहाँ के लोग ठीक नहीं हैं। माताओं, यहाँ के लोग ही यहाँ की प्रशंसा करते हैं। कैसी? महाराज जी जराम बात बन जाएगी। कुछ भी 50-100 लोग हमारे पास आ चुके हैं, यहीं के लोग। महाराज जी यहाँ पे जरा में बात बन जाती है। तो भैया अपना ऐसा रिकॉर्ड मत तैयार करना। एक रिकॉर्ड ऐसा तैयार करना कि जहाँ पर कोई भी बात नहीं बनी, कोई भी बात नहीं बनी। ये तुम्हारा ही सम्मान तुम्हारे हाथ में है। अपना सम्मान अपने हाथ में है। इसलिए कोई बात करे भी, ए भाई तुम्हें यति हत्या का पाप अपने सिर पर लेना है क्या? नहीं लेना है तो फालतू बातें मत करो। कि ये बातें तुम्हारे द्वारा कही गई बातें यदि मुइराज के कान तक पहुंच गई तो उनके परिणाम खराब होंगे। इसमें निमित्त तुम बनोगे, इसलिए तुमको यति हत्या का पाप लगेगा। मुझे तो नहीं लेना, इसलिए मुझे सुनना ही नहीं है। कोई सुनाए भी आपको तो तुरंत टोक देना, हमें नहीं सुनना। हमें यति हत्या का पाप अपने सिर पर नहीं लेना। ये चतुर्मास हमारे जीवन में कल्याण के लिए आया है। ये चतुर्मास एक बदलाव के लिए आया है। हो सकता है, देखो निमित्त हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं, लेकिन किसी से कोई जुड़ता है, किसी से कोई जुड़ता है, किसी से कोई जुड़ता है। जिसका जिससे नियोग होता है वो उससे जुड़ेगा। जिसके साथ नियोग होगा, महावीर जी उसके पास आएगा, उसके साथ बैठेगा, उससे मिलेगा, उससे जुड़ेगा। और जिसका नियोग नहीं है वो दूर रहेगा। उसका नियोग किसी और के साथ होगा तो वो जब महाराज आएंगे, माता, तो उनके साथ जुड़ जाएगा। ऐसे कई लोग आपने पिछले चतुर्मास में देखे जो उससे पहले चतुर्मास में नहीं जुड़े थे, लेकिन इस चतुर्मास में जुड़े। और कुछ लोग ऐसे भी दिखाई देंगे जो पिछले चतुर्मास में ही नहीं जुड़े थे, इसमें जुड़े। सबके साधुओं के साथ सबका नियोग है। कौन का किसके साथ नियोग है कह नहीं सकते, कौन का किसके साथ परिणमन है कह नहीं सकते। जिसका जिसके साथ नियोग है वो वहां जाकर उससे जुड़ जाता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनके पास हम 5 साल रहे। ब्रह्मचर्य व्रत लेके, मतलब रहने से मतलब घर में रहे, लेकिन उनसे व्रत लेके रहे। हमको ऐसा लगता था हम इन्हीं से दीक्षा लेंगे, इन्हीं से दीक्षा लेंगे। लेकिन हमारा नियुक्त तो आचार्य विश्वसार के साथ था ना। हम पूरा प्रयास कर लिए दीक्षा का, लेकिन उनसे हमारी दीक्षा नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने कहा घर वालों को लेके आओ, माता पिता को लेके आओ तब देंगे। अब माता पिता तैयार नहीं थे तो कैसे हम लेके जाते।
अब नियोग उनके साथ था, वो चलकर ही गुरु महाराज हमारे ही नगर में चातुर्मास करने आ गए। और चातुर्मास क्या हुआ कि हमारे माता पिता खुद ही तैयार हो गए ऐसे प्रवचन सुनकर कि अपने बेटे को भी देने के लिए तैयार हो गए। तो नियोग होता है, नियोग। जिसके भाग की जो चीज होती है वो 7 समुंदर पार भी, पंडित जी डीमापुर महेश जी, 7 समुंदर पार भी चीज होगी, यदि आपकी नियोग की है तो आपके हाथ में आ जाएगी, और आपकी नियोग की नहीं है तो आपके हाथ से चली जाएगी। इसलिए भैया सब आना, सब बैठना, सब धर्म को सुनना, पर किसी पे आक्षेप विक्षेप मत करना। तुम क्यों ज़्यादा जाते हो, तुम क्यों ज़्यादा बैठते हो, कोई आक्षेप विक्षेप नहीं करना। भैया तुम्हारा उसका भाव है धर्म सुनने का, वो आ रहा है। नहीं तो बहुत से लोग तो ऐसा आक्षेप, तुम्हारे घर में काम नहीं है कि जब देखो तुम महाराज के पास जाते रहते हो, तुम्हारे घर में कोई काम वाम नहीं, काम धंधा नहीं बैठा, काम व्यवसाय नहीं करना है जो महाराज के पास बैठ रहते हो, ऐसा आक्षेप विक्षेप, इससे आप बहुत तीव्र कर्म का बंद करते हो। भैया उसका पुण्य है, उसके पास समय है, वो जा रहा है, हमारे पास भी समय होगा तो हम भी पहुँचेंगे, ऐसी भावना तो रखना। लेकिन किसी पर इस चतुर्मास में आक्षेप विक्षेप नहीं करना, क्योंकि ये होता है इसलिए पहले से बता दिया। ये सब चतुर्मास के बीच में सब बातें होती हैं, हर चतुर्मास में हर जगह के श्रावक इस तरह से करते हैं, लेकिन आपको पहले समझा दिया ऐसा नहीं करना। आपको नहीं अच्छा लगे आप अपने घर में बैठना, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगे तो अपने घर में बैठना, मत आना यहाँ पर, मत सुनना प्रवचन, मत करना नमस्कार, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पकड़ के सिर कोई ठोकेगा नहीं तुम्हारा। लेकिन श्रद्धा हो तो आना, श्रद्धा नहीं हो तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी मत आना। बुराई करने नहीं आना, परीक्षा करने मत आना, श्रद्धा हो तो दर्शन करने आना। नहीं तो कोई तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं बुला रहा, हम तो कभी भी नहीं बुलाएंगे कि भैया हमारी प्रवचन सभा में आके बैठो, कि हमें हार देख दो तुम ज़बरदस्ती नहीं। आना है, श्रद्धा हो तो खूब प्रवचन सभा में बैठो, आना है तो खूब हार दो, और आना है तो खूब क्लास पढ़ो। लेकिन बुराई करने के लिए, परीक्षा करने के लिए अश्रद्धावान होकर कभी साधु के पास मत आना। क्यों पूछो, क्यों? सुन लो, कारण सुन लो इसका भी। साधु जब तक प्रसन्न रहता है तब तक उसका आशीर्वाद लगता है, यदि वो तुमसे दुखी हो जाए और अंदर हृदय से तुम्हारे लिए अशुभ सोच ले तो नियम से तुम्हारा अशुभ हो जाएगा। साधु अंदर से जब तक कंट्रोल करता है, देखो दीपा मुनिराज कितना कंट्रोल की, करे 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 करे, नहीं हो पाए आखिरी कंट्रोल, पूरी द्वारका जल गई। एक मुनि ने 96 करोड़ यदुवंशी एक क्षण में राख हो गए। इसलिए भक्ति नहीं कर पाओ, अभक्ति मत करना। भक्ति नहीं कर पाओ तो अभक्ति मत करना। उनके हृदय में अपने प्रति द्वेष पैदा मत करना। यदि तुम उनके हृदय में अपने प्रति प्रेम पैदा नहीं कर पाओ तो उनके हृदय में अपने प्रति द्वेष मत पैना। अपने घर में रहना, मंदिर आना, दर्शन करना, चुपचाप चले जाना, ना उनको अपनी शक्ल दिखाना, वो तुम्हारी शक्ल देखे तो तुमको विकल्प ही नहीं होंगे, संकल्प ही नहीं होगा। अपने घर में भले, तुम अपने घर में भले, हम अपने कक्ष में भले, लेकिन यहाँ आकर 4 लोगों को गोष्ठी कराकर और बैठकर बुराइयां प्रारंभ मत करना। स्वयं तो नहीं आएंगे दर्शन करने और 4 लोगों को और गोष्ठी लगाकर बैठ जाएंगे और उनको भी और पाप का बंद करवाएंगे। ऐसा नहीं करना कोई भी। ये चातुर्मास है, शांति के लिए है, संक्लिष्टता के लिए नहीं है। ना समाज की संक्लिष्टता के लिए आप चतुर्मास संक्लिष्टता करा रहे हो, क्यों? शांति के लिए करा रहे हो, शांति के लिए करा रहे ना कौशल। चतुर्मास संक्लिष्टता के लिए करा रहे, शांति के लिए करा रहे? शांति के लिए। तो शांति के लिए करा रहे हैं तो ध्यान रखना, इस चतुर्मास में शांति ही रहना चाहिए, संक्लिष्टता नहीं होना चाहिए। इसलिए आपसे पूछ लिया, अभी भी मौका है,
अभी भी यदि आपको विकल्प हो तो आप अभी भी बोल सकते हो, अभी भी 5 दिन बाकी हैं। और यदि आपके कोई विकल्प ना हो तो भैया कमेटी के सदस्य जो भी हो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ भैया। कौन कौन है? चातुर्मास कर लें क्या? बोलो मुंह से हाँ या ना। अच्छे से चातुर्मास कराओगे? बहुत बढ़िया। आप इस चातुर्मास के विनोद जी सेनापति बने हैं, आपकी पूरी जिम्मेदारी है, आपकी पूरी जिम्मेदारी है। समाज ने आपको मुखिया करके इस चातुर्मास का सेनापति बनाया। अध्यक्ष मंत्री की तो जिम्मेदारी है ही, कमेटी की तो है ही जिम्मेदारी, लेकिन आपकी मुख्य रूप से आपको आगे किया है, इसलिए आप साधु की सेवा में सदैव तत्पर रहना। आप सभी को आशीर्वाद। बैठ जाओ माताओं, चातुर्मास कर लें, कर लें। बातें तो नहीं बनाओगी कोई फालतू की? नहीं बनाए, बहुत अच्छे। काशर कर लेना, नहीं बनाएंगे तो ठीक है। चलो अब हम चातुर्मास के लिए यहाँ पर सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति के माध्यम से इस चातुर्मास, क्योंकि योग धारण कर रहे हैं। वर्षा, इसका नाम है वर्षा योग, वर्षा योग प्रतिष्ठापन। चातुर्मास तो बाद में चालू हो गया, हमारे आगम में चातुर्मास शब्द नहीं है, हमारे आगम में वर्षा योग है। अब से वर्षा योग प्रारंभ हो गया है। पहले के साधु वर्षा योग के समय वृक्ष के नीचे या चट्टान या गुफा में 4-4 महीने की योग धारण करके बैठ जाते थे उपवास से, अथवा 1 महीने में एक बार उठेंगे या 2 महीने में एक बार उठेंगे, 4 महीने में एक बार उठेंगे, ऐसे योग धारण करके बैठ जाते थे प्राचीन काल में। लेकिन अब शरीर में सामर्थ्य बची नहीं है, इसलिए जंगल में निवास आगम में निषेध हो गया कि अब जंगल में साधु को नहीं रहना, समाज के बीच में रहना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपवास तपस्या आदि करनी है। यदि सामर्थ्य होती है तो अभी भी साधु 15-15 दिन के, 5-5 दिन के, 10-10 दिन के उपवास करके आहार करते हैं। कोई 5 दिन में एक बार आहार कर रहा है, कोई 10 दिन में करता है, कोई 3 दिन में एक बार। हमारे संघ में ऐसे तपस्वी 2-2, 3-3 साधु हैं जो 3-3 दिन में एक बार आहार करते हैं पूरे चतुर्मास। अनुत्तर सागर, आराध सागर, ऐसे तपस्वी महाराज 3-3 दिन में एक हार। हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं, हम तो 3 महीने में एक कर लें, एक महीने में एक कर लेते, बहुत होता है। तो पर जिसकी जैसी सामर्थ्य वो करता है। तो इस चातुर्मास भक्ति में सिद्धों का स्मरण करके और योगी भक्ति में योगियों का स्मरण करके, कि ऐसे योगी जो वर्षा काल में तरुवर के नीचे बैठकर योग धारण करते हैं, वैसा तो नहीं कर पा रहा है, पर उनकी भावना करके योग निष्ठापन करते हैं। तो सब कार्य करेंगे। वर्षा योग प्रतिष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण सकलम चारतम महाभुजन स्तम समेतम श्री सिद्ध भक्ति काशर्गम करोम्यम 9 बार नमकरण पढ़ो। सम्मतराण दंसन वीरे सुहम तहे ववाघेणम अगलम अब्बावाहम 8 गुणा हंति से धारणम तब से देणे सिद्धे संयम सिद्धे चर सिद्धेया नाणम विदंशणम ये सिद्धे शिषणम स्वामी इच्छाई बनते शुद्ध भक्ति काशो तस्लिच समराण समदंसन समचाजिताणम 8वीं कुंकाणम 8 गुण संपन्नम उडलों पेठियाणम तब सिद्धाणम ने सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चर सिद्धाणम अतीतण तत्वाण कालत्य सिद्धाणम सभ्य सिद्धाणम शरणिच कालम अंचेमी बंदामी नमस्यामी दुख को गम खो बोईलाहो सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति। अथ वर्षा योग प्रतिष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण सकलम शारदम हाँ पूजन स्तम समेतम श्री योगी भक्ति काशर्गम करगता स्थान कूटांतर स्थासा ते मे धर्म प्रधर्म मुनि गण वृस्वा मोक्ष निश्चेणी भूता गिमे गिरिशिरता वर्षायाल रुखमूल रेणीसु शिश्रे बाहिर सैणा ते साहु बंदिमोड़िचम गिरिकंदर दुर्गेशु ये विसंति दिगंबराः पाणिपात पुटारास्ते यान्ति परमां गतिम। इच्छाएं बनते योग भक्ति कासो तत्सलिच 28 संदेश पढ़ना को मुझे सद्दवन रुख मूल अबुआ ठाण मोर वीराणिक पास कुकुड़ा से 4 पख खबड़ादि जो जुत्ताण सब निच्चकालम अंचेमी पूजेमी ही बंदामी नमस्यामी दुख को गम को बोहिलाहो सगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मचम। अब सभी लोग
अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पूर्व दिशा की ओर मुख कर लें। पूर्व दिशा कहाँ पे? सामने है ना? हाँ। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रे तावन्ति सत्यम भक्त्याति परित्य नमास्याम। पूर्व दिशा की ओर नमस्कार करेंगे। पूर्व दिशा में विराजमान, बोलें, जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिन बिंब हैं, मैं उन सबको त्रिभक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे पूर्व दिशा में ही। स्वयं भूते तेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितमेन विधुन्वता तमा छपा करेणे गुणोत्करै करै प्रजापतिर्या प्रथमं जिजीविषु ससास कृष्यादिष्कर्मिषु प्रजा प्रबोध तत्त्वं पुनरोद्भूतोदयो मम ततो निर्वदे विदाम्बरः विहायासा गर्वारिवासं वधूमिवेवां वदां वधूसते मोक्षुरिक्वासि कुलादिरात्मान् प्रभु प्रवाज्या सहिष्णुरक्षिता सदोषमूलं स्वसमाधि तेजसा निनायो निर्देवस्मितात्क्रिया जगाद तत्त्वं जगतेर्नेञ्जसा बभूव च ब्रह्मपदामृतीश्वरः सा विश्वचक्षुर्विश्वोर्चिता सतां समग्र विद्यात्म वपुर्निरञ्जना पुनातु चेतो मवनाभिनन्दनो जिना जित शुल्लकवादी शासना। ओम ह्रीं श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। बोले आदिनाथ भगवान की। 4 बार फेंकते हैं पुष्प, इसलिए अपने हाथ से उस हिसाब से रख लो। एक हाथ में लेके दूसरे हाथ से एक बार पूर्व में, एक बार पश्चिम में, एक बार दक्षिण में, एक उत्तर में, ऐसे 4 बार बोलेंगे तो 4 बार फेंकना, नहीं तो एक ही बार में सारे फेंक दो। नहीं है पुष्प तो और ले लो, यहाँ पे बहुत पुष्प रखे हुए हैं, मुट्ठी में ले लो आप और अच्छे से पुष्प ले लो मुट्ठी में। महिलाओं को और चाहिए तो महिला यहाँ से ले लें। वर्षे सुवर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरयानि चा मंदिरेषु यावन्ति चेद्दा यत्नानि लोके सर्वाणि वन्दे जिन पुंगवानाम् अवनितलगतानां कृत्वाणां वनभवनगतानां दिव्यमानिकानां ये मनुष्यतानां देवराजाचितानां जिन्वनिलयानां भावत्वमीश्वरामि जम्बूधातिकी पुष्करासबद्धा क्षेत्रत्रये ये भवान् चन्द्राम्बोज शिखण्डिकण्ठकनका प्राभङ्गिना भाजिना सम्यक् ज्ञानचैतलक्षणधरा दग्धाष्टकर्मेन्दिना भूतानागत वर्तमान समय तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। श्रीमन मेरो कुलाद्रो जितकुले सालवर्जम वृक्षे वक्षारे चैतवक्षे रथ कुंडले मानुसांके इच्छा का जिंद्रे जन्मक्षरे सल्लोके ज्योतिर्ल वंदे भुवन जले चैत्यालयानि दौकुंदे दु तुषार्याण दवलो दाविंद नील प्रभौ दबंधु समरोजन वसौ जो च प्रियंग प्रभौ से सासोड़ जन्मितुरहिता संतप्त है महाप्रभा ते सज्जान दिवाकरा शुनता सिद्धि प्रसंतुना इच्छाई में ते चै व्यक्ति काउसु तत्सलज एहलो तेलो किटुकटाणी जानी ते यानी ताणी सभा तिसलो वणासि बनत जोशी कपासी तिजो पर दिव्येन नहाणे दिव्येन गंधेन दिव्येन अक्षर दिव्येन पपे दिव्येन छिण्णेन दिव्येन 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 दुवण दुवाण सडिचकालम अंचन्ति भुज्यन्ति वन्दन्ति नोशन्ति साणिच दुख सतत साणिचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नोशामी दुख को कमको वही लाओ सगीकरण समाय सुनते हो मज्जम प्राग दिग विगंतरे केवली जिन सिद्ध साधुगण देवा ए सर्वरिद्धि समृद्धा योगी गणा स्थान अहम बंदे। पूर्व दिशा में पुष्पेपण करेंगे। पूर्व दिशा में जितने भी तीर्थंकर परमेष्ठी गणधर परमेष्ठी प्रतिमाएँ हैं, कृत्रिम कृत्रिम चैत्याल हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं और पूर्व दिशा में 100 किलोमीटर तक की जो सीमा है उसको तय करते हैं। अब पूर्व दिशा से आप आ जाएं दक्षिण दिशा में। हाँ, दक्षिण दिशा मुख करके खड़े हो जाएं। हाँ, इधर दीवाल की ओर इधर
यावन्ति सन्ति चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन् सत्यं भक्त्याति परित्य नमाम्यहम। दक्षिण दिशा में बोलो, जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिन बिंब हैं तीनों लोकों में, हम सबको मन वचन काय से नमस्कार करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब हाथ जोड़ लें। तुम संभवातम अवतर्ष रोगै संतप्य मानस जनस्य लोके आसीरिया कस्मिके विवेद्यो वेद्यो यथा नाम रोजा प्रशांते अनिंत्र मंत्राणमहं क्रियाभि प्रसक्त मिथ्याद्वसाय दोषम इदं जगत जन्म जरार्थ कांत निरंजना शांतिमजीग तत्वम शत्रुदोषमेशं चलमि सौख्यं तृष्णामयाप्यायन मात्र हेतु तृष्णा विवृद्धि तपस् जस्रम तापस्तदाया सिद्धवादी बंधक्ष मोक्ष तयोस हेतुर्बंधस मोक्ष फलम च मुक्ते साधवादिनो नान्तव्य वियुक्तम नैकान दृष्टे तुम दोषु शास्ता मतम ततो भवानी गति सदा मता। ओम ह्रीं श्री अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। बोलिए अभिनंदनाथ भगवान की। अथ वर्षा योग प्रतिष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचार्य सकल शारदम भाव पूजनास्तम समेतम श्री लघु चेत भक्ति का सर्गम करोम्य नौवार्णम करुण। वर्षेषु वर्षांतर्पर्वतेषु नंदीश्वर्यानि च मंद्रेषु यावन्ति यत्नानि लोके सर्वाणि वन्दे जिन भगवानाम् अवनितलगतानां कृत्माणां वनगतानां दिव्यमानिकानां एवनचितानां देवराज जिन्वर्णिलां भावदुश्रामि जम्बूदात के बुश्राद दुख को दक्षिण दिग विगंतरे केवली जिन साधुगण देवः ते सर्वद्धि समृद्धा योगिणास्तान अहम वंदे है। दक्षिण दिशा की ओर पुष्पण करेंगे और दक्षिण दिशा में जितने भी चैत्य हैं चैत्यालय हैं उन सबको नमस्कार करते हुए हम यहाँ पर दक्षिण दिशा में भी 100 किलोमीटर तक की सीमा को तय करते हैं। आप आ जाएं पश्चिम की ओर। किसी के हाथ में पुष्प ना हो तो हाथ ऊंचा कर दो। तो यहाँ पे और पुष्प रखे हुए हैं। संपत जी यहाँ से पुष्प ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर इधर आओ। ले जाओ, जिसको चाहिए होगे दे देना सब मिला। अनव्यर्थ यावन्ति सन्ति चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन् सत्यं व्यक्ताति परित्य नमाम्यहम्। पश्चिम दिशा में विराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिन बिंब इस 3 लोक में जहाँ जहाँ विराजमान हैं मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनवर्त संज्ञा सुमते स्मुनितम स्वयं मतमेन सुयुक्ति नीतम यदस्य शेषे सुमतेस्तु नास्ति सर्वक्रियाकारक तत्व सिद्धि अनेकमेकं च तदेव तत्वं वेदान्वयं ज्ञानमिदं हि सत्यं मृषोपचारुणतरस्य लोपे तच्छेष लोलोपि ततोनुपाख्यं सता कथंचित् सत्त्वशक्तिखे नास्ति पुष्पं तरसु प्रशुद्धं सर्वस्वभावच्युतं प्राणं स्वभाव विरुद्धं तद्दृष्टितोऽन्यत् न सर्वदा नित्यमुदेत वेति न च क्रियाकारक मंत्र युक्तम नैवा सतो जन्म सतो न नाशोति बस्तमापुद्गल भावतोस्मि विधीने से कथंति दृष्टो विवक्ष्या मुख्य गुण व्यवस्था इति प्रणीते समतिस्तवेयम मति विवेकास्तोस्तु नाथ। ओम ह्रीं सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। बोली सुमतिनाथ भगवान की। पद्मास्तान अहम वंदे है। पश्चिम दिशा पुष्पण करके नमस्कार करके उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेंगे। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सत्यं व्यक्त्याति परित्य नमाम्यहम्। उत्तर दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कृत्मा कृत्रिम
जिन चैत्यालय, जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हैं, मैं उन सबको त्रिभक्ति पूर्वक मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। स्वास्थ्यम यदांतिक मेष पुंसा स्वार्थो न भोगो पंगुरात्मा त्रिशोनुसांगो न जाप शांति दीदिवाख्यात भगवान सुपार्सा अजंगम जंगम ने यंत्रम यथा तथा जीवकृत शरीरम विभुस्व पूति शैजापकम कृष्ण बधाते तम तमाख्या अलग शक्ति भक्तव्यते हम हेतु दया विकृत काय लिंगा अनीश्वर जंतुरहम कियाता सहस्त्र कार्ति साध्यवादी विवेति मृत्यो न तदोति मोक्षो नित्यम से अवांछित नास्य लाभा तथापि बालो भय काम वश्यो वृथा तप्यतित्वादि सर्वस्य तत्वन भवान प्रमाता माते बाल सितानुशास्ता गुणावलोकस्य जनस्येता व्यापी भक्त्या परिपूर्णो सिद्ध्या ओम ऋषि शपाशनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। बोली शपाशनाथ भगवान की। चंद्रप्रभम चंद्रमरीच गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीवकांतम वंदे विबंधम मेहतामिशीजम जिनज्जिता श्वास कसाय बंधम यस्यांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम तमस्तमोरेरश्मि भिन्नम धनासभायम बहुमान संचा ध्यान प्रीतिपाति सेन भिन्नम स्वपक्ष स्वस्थ मदापलिप्ता वाक्सिंहनादे बिमदा बहुव प्रवादिनो यस्मदार गंडा गजा यथा के शैनो निनादय या सर्वलोके परमेष्ठिताया पदम बहुवा दुत्कर्म तेजा अनंत धर्माक्षर विचक्षु समदुख से शासन से सा चंद्रमा कुमुदवतीना विपन्न दोषा कलंक लेपा व्याकुशनांग वांगनाय मयूखमाला पूयात पवित्रो भगवान मुनि में ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभुजेन्द्राय नमो नमः। बोली चंद्रप्रभु भगवान की। अत वर्षक प्रतिष्ठापन क्रिया पूर्वचन क्रमचार्थम भाव पूजन स्तम स्मितम श्री लघु चैत भक्ति का सर्गम करो में हम नौवार्णम करो। हमारे आगम में 63 सलाका पुरुषों का 169 महापुरुषों का वर्णन है, लेकिन 5 महापुरुषों का भी वर्णन है। कितने महापुरुष? 5 महापुरुष। अर्यंत महापुरुष, सिद्ध महापुरुष, आचार्य महापुरुष, उपाध्याय महापुरुष और साधु महापुरुष। इन 5 महापुरुषों की यहाँ पर स्तुति की जा रही है। श्रीमद मरेंद्र मुक्त प्रक्षालित धाराभि प्रक्षालित बहुलान अष्टकनु सपेतान प्रस्थित दुष्टान समीतीन सिद्धांत सतत मनंतान नमस्कार मिस्तु संशुद्धि साचारम सुजल्दी विदय शुद्ध चंडेरतानाम आचार्याणाम पदयुग कमलांद शीर्षि में हम मिथ्यावादि मधुवी प्रातिहाजिनान सिद्धांत गुणेन सूरीन सुमात्र भी पाठकान विने साधु योंग रश्मि स्तुते इच्छाएं बनते शंति पंचमवृत्ति का तस्सलिच अठ महापाय संयुतार अंताण 8 गुण संपन्न पेठ्याणम सिद्धाण प्रसिद्धाण आर्याण आयरादि सिद्धाण वज्जाति रूपाण सब संवत्सरिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्यामी दुख को कमख वोइलाव सुगई गमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो। अथ वर्षायु प्रतिष्ठापन क्रियाएं पूर्वाजन संचार्थम भाव पूजन स्तम स्मितम लघु शांति भक्ति का सर्गम करो मैं। इस तरह से यहाँ पर भक्तियों के माध्यम से 4 महीने की चतुर्मास स्थापना का संकल्प किया गया। इन 4 महीनों में साधु किसी प्रकार से पूर्ण कोशिश करता है अपने स्थान को कहीं नहीं जाना पड़े, लेकिन इन 4 महीनों में कोई संकल्प विकल्प होने पर साधु सीमा का निर्धारण करता है और 100-100 किलोमीटर आसपास जहाँ भी समाज होती है वहाँ तक की सीमा को निर्धारित कर लेता है। अब यहाँ पर खटखटी और गोलाघाट तक की सीमा का निर्धारण किया गया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समाज है नहीं है। तो चारों दिशाओं में तो कहीं ज़्यादा समाज है नहीं, एक ही दिशा में समाज है, फिर भी चारों दिशाओं की 100-100 किलोमीटर की सीमा साधु को निर्धारित करनी होती है। तो 100-100 किलोमीटर दायरे में वह कभी भी जा सकता, उसको दोष नहीं लगेगा। सीमा से बाहर नहीं जा सकता, सीमा के अंदर अंदर जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े शहरों में आचार्य भवन पर्यूषण के बाद सभी मंदिरों के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। कोई 10 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर,
बड़े बड़े शहरों में रहता है ना, जयपुर जैसी सिटियों में जाओ, इंदौर जैसी सिटी में जाओ, तो दूर दूर तक कॉलोनी रहती है, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर तक, 20-20 किलोमीटर कॉलोनी रहती है दूर तक, तो वो सारा एरिया इसमें कवर हो जाता है। इसलिए साधु शहरों में जहाँ पर मंदिर होते हैं तो लंबी दूरी तक अपने फिर बाद में दर्शन, 5 दिन यहाँ प्रवास, 5 दिन वहाँ प्रवास, 5 दिन 10 दिन ऐसे प्रवास करते करते अपना चातुर्मास पूर्ण करते हैं। और जहाँ नहीं होते तो वहाँ साधु एक ही स्थान पर रुककर अपने वर्षा का योग समाप्त हो जाएगा। जैसे ही भगवान स्वामी को निर्वाण होगा वैसे ही चातुर्मास पूर्ण हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण तक कहने के लिए चातुर्मास 4 महीने का कहलाता है, लेकिन चातुर्मास वास्तव में 3.5 महीने का होता है। 15 दिन पहले ही पूर्ण हो जाता है। अष्टान का से अष्टान का 4 महीने होते हैं, लेकिन साधु का चतुर्मास 15 दिन पहले ही खत्म हो जाता है। इसलिए या तो 3.5 महीने का चतुर्मास होता है साधु का, अथवा नहीं तो 4.5 महीने का। जब बीच में 1 महीना बढ़ जाता है, कोई भादों का, सावन का कोई महीना बढ़ जाता है हिंदी में, तो 4.5 महीने का चतुर्मास हो जाता है, और नहीं तो 3.5 महीने का चतुर्मास होता है। उसके बाद साधु फिर स्वतंत्र है, वो अपना आराम से फिर विहार कर सकता है। तो 3.5 महीने के लिए ये संकल्प हमने किए। इन संकल्पों में खड़े धान्य त्याग हो जाते हैं। खड़े धानों में कीड़े पोका पड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। अब जैसे काबली चना होता है, छोले का चना होता है, ऐसे और भी जो भी धान होते हैं खड़े, वो खड़े धान वो सीधे नहीं खा सकते, उनको तोड़कर तो खा सकते हैं, उनके 2 टुकड़े करके तो खा सकते हैं, लेकिन सीधा धान जैसे आप छोले बनाते ना, कैसे बनाते आप लोग, सीधे बनाते ना, आपको भी 4 महीने छोले त्याग कर देना चाहिए, खड़ा ध्यान त्याग कर देना चाहिए। उनमें जीवों की उत्पत्ति प्रचुर मात्रा में, छोटे छोटे बारीक होते हैं, पता ही नहीं चलते, इतने बारीक गड्ढे होकर उसके अंदर जीव पैदा हो जाते हैं। अब सभी प्रकार की पत्तियों का भी त्याग, गीली चाहे धनिया हो, चाहे पुदीना हो, चाहे पालक हो, कोई प्रकार की पत्ती का सेवन का त्याग हो जाता है। ये 3.5 महीने तक ये सारे नियम चलते हैं। सभी प्रकार की गीली पत्तियाँ, जितनी भी पत्तियाँ होती हैं, ये सब गीली पत्तियों का त्याग हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स, जिन ड्राई फ्रूट्सों में कीड़े लगने की संभावना अधिक होती है, जैसे काजू, उसके अंदर स्वतः ही आपके अंदर, आप ना भी देखोगे ना, डिब्बे खोलोगे तो उसके अंदर पोका निकल आएगा, ऑटोमेटिक उसके अंदर जीव उत्पत्ति हो जाती है। काजू, खुरमानी, ये जो बंद रहते ना, पोले पोले जो ठोस नहीं होते अंदर से, अंदर जिसमें प्रवेश करने की जगह होती है, ऐसे ड्राई फ्रूट्स में मखाने, अभी मखाने बंद हो जाएंगे। ये 4 महीने, 3-3.5 महीने मखाने का प्रयोग खत्म हो जाएगा, क्योंकि मखाने के अंदर भी पोके पहुंच जाते हैं। जो पोले पोले ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उन सब पोले ड्राई फ्रूट्स में जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ होने लगती है। तो मखाने, काजू, खुरमानी और आपका खजूर जो होती है ना, हाँ, ये सब ड्राई फ्रूट्स त्याग हो जाता है। अब कौन कौन से ड्राई फ्रूट रखते हैं, तो वो आपको चौके में जब हाल लेंगे तो समझ में जाएगा कौन कौन से महाराज जी ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। बाकी सबका त्याग हो जाता है। यहाँ पे हरि की नियतिता हो जाती है। इस समय में जीवों की उत्पत्ति अधिक होने से साधु हरि सब्जियों को नियत कर लेता है। अब जितनी 10 हरी, 15 हरी, 5 हरी, 20 हरी, जितनी हरी नियत हो जाती है, उतनी हरी आपको भी अपने इस चातुर्मास काल में हरी सब्जी नियत कर लेना चाहिए। हम एक दिन में 5 हरी से, 10 हरी से या 15 हरी से ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो हरी सब्जी में पूरे फ्रूट्स आ जाएंगे। आपके जितने प्रकार के फ्रूट्स होते हैं वे सब हरी सब्जी में आ जाएंगे। जितने प्रकार की सब्जियां होती हैं, डाब, अनार, सब जो भी पेड़ पे उगता है ना, वो सब हरा है। जो भी वनस्पति है, चाहे वो पीले कलर की दिखती हो, चाहे नीले कलर की, चाहे हरे कलर की, काले कलर की, जो भी दिखती होगी, लेकिन वो सब जो वनस्पति है वो सब हरे में जाती है। जितने प्रकार के फ्रूट्स होते हैं वे सब हरे में आ जाते हैं। जितने प्रकार की सब्जियां होती हैं वो सब हरे में जाते हैं। जितने प्रकार के रस आपके, चाहे अनार का रस हो, चाहे आम का रस हो, चाहे कोई भी हो, सब आते हैं। आम का आज से आप 4 महीने अगले तक आम का पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है, क्योंकि आम के अंदर भी कीड़ा पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं।
इसलिए कोई भी आप आहार दान में लेके आते हैं ना वस्तु, ऐसी वस्तु लेके आना जो आपकी आहार दान में चले। ऐसा नहीं कि आम उठा कर लिया, वो तो चलते नहीं है, तो पड़े पड़े फेंकेंगे, सड़ेंगे, बदबू मारेंगे, कीड़ा पड़ेंगे और काम के नहीं आएंगे। इसलिए इन सामग्रियों को आप बिल्कुल अब आहार दान के समय उपयोग नहीं करेंगे। बाकी जिनको जो नियम लेना है, किसी को कपड़े का नियम लेना है, किसी को कोई धान का नियम लेना है, धान का भी नियम ले सकते हैं कि 5 धान 10 धान, जितने धान इतने एक दिन में इतने ज़्यादा नहीं खाएंगे। ऐसे धान का नियम भी आप आज से प्रारंभ कर सकते हैं। 3.5 महीने वस्त्रों का नियम प्रारंभ कर सकते हैं। माला रोज़ एक माला हम रोज़ फेरेंगे जब तक चातुर्मास, जितनी फेरते उससे अलावा एक माला और ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम अर्ह्यम नमः, ओम ह्रीम अर्ह्यम नमः, इसकी एक जाप प्रतिदिन रोज़ हम यहाँ पर आप लोग करेंगे। ऐसा एक संकल्प लेंगे। और भी जिनको जो जो नियम लेना है वो अपनी कॉपी पे नियम लिखकर 3.5 महीने के लिए हमसे आकर अपने नियम ले सकते हैं। महाराज जी हमने ये नियम लिखे हुए हैं, ये 3.5-4 महीने तक हम नियमों का पालन करेंगे, एक कॉपी पे लिख लें। और भी जिसको जो जो नियम लें, किसी को व्रत लेना हो 4 महीने, कोई को उपवास का, कोई को व्रत करना हो, एकासन का व्रत करना हो, एकासन से, उपवास से, नीरज से, एक रस त्याग करके कैसे भी व्रत करना हो, इस सब व्रतों की अनेक प्रकार की विधियाँ हैं। 6 रस होते हैं, घी, तेल, दूध, दही, नमक, मीठा। इन 6 रसों में एक रस त्याग कर मैं ये व्रत करूँगा, मैं नमक त्याग करके व्रत करूँगा, या मीठा त्याग करके व्रत करूँगा, या दूध त्याग करके व्रत करूँगा। खाना 2 ही समय खाएगा, लेकिन उसने सोच लिया कि मैं उस दिन नमक त्याग कर दूँगा, नमक त्याग करके मैं अमुक व्रत को करूँगा। ये रसी त्याग कहलाती है, रस त्याग से व्रत हो जाए। मैं नीरज 6 रसों का त्याग करके व्रत करूँगा, मैं एकासन करके व्रत करूँगा, मैं उपवास करके व्रत करूँगा। ऐसे करके हम व्रतों के अनेक प्रकार से व्रतों को कर सकते हैं। इस चतुर्मास में अपनी साधना कर सकते हैं, रस्सी का पालन भी कर सकते हैं, रस्सी से भोजन भी कर सकते हैं। जैसी जिसकी साधना जैसी है, इस चातुर्मास में आप साधना कर सकते हैं। और वो साधना गुरु के आशीर्वाद लेकर करें, जिससे कि कभी साधना में कोई फेरबदल करना पड़ा आपको तो गुरु आज्ञा से आप फेरबदल कर सकते हैं। ओम नमः सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ये इस तरह से चातुर्मास की भक्तियाँ आज आपकी पूर्ण हुई। और अब कल यहाँ पर चातुर्मास के अंतर्गत होने वाले सारे कार्यक्रम प्रारंभ होंगे।